बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच को किसान तैयार हैं, उनकी रणनीति तैयार है। 12 बजे से कूच शुरू हो जाएगा। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच को पूरी तरीके से तैयार है। तो दोपहर 12 बजे पंजाब हरियाणा बॉर्डर से कूच की तैयारी किसानों की। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने आरोप लगाया है कि दिल्ली तक पैदल जाने नहीं दिया जा रहा। पंढेर का कहना, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि केंद्र के मंत्री बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, बिना ट्रैक्टर जाने को तैयार हैं, फिर भी आखिर क्या दिक्कत हो रही है, ये पंढेर ने सवाल उठाए हैं और साथ ही आरोप भी लगाए हैं। आज एक बार फिर से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। 101 किसानों का जत्था। हमारे साथ सरवन सिंह पंढेर हैं। पंढेर साहब, आज एक बार फिर से जत्था जो है दिल्ली की तरफ कूच करेगा पैदल जो है। हाँ, 101 किसान मजदूर का जत्था दिल्ली की ओर कूच करेगा। पर जैसा हमने 6 दिसंबर को देखा कि काफ़ी टीयर गैस भी इस्तेमाल हुई है ना, तो सरकार जो है आपको आगे क्रॉस करने नहीं दे रही, पैदल भी जाने नहीं दे रही है। यही सबसे बड़ा सवाल है। जो पिछले आज 300 दिन पूरे हो गए हमारे मोर्चे के, जो पिछले 300 दिन से बोल रहे थे, देश की अदालतों में जाके बोल रहे थे, केंद्र के हो राज्यों को, भाई ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दो, ये देश के अमन कानून के लिए खतरा है। अब पैदल चलते हुए लोग कैसे खतरा हैं? तो हमने ऐसा मान लिया है कि अगर देश का इतना बड़ा कृषि क्षेत्र है, 80 करोड़ से आगे किसान है, खेत मजदूर है, उसे हम मरते हुए नहीं छोड़ सकते। अगर देश के कृषि क्षेत्र के लिए हमें बलिदान भी किसी किस्म का देना पड़ा तो हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को। मुझे भाजपा पे बड़ी आपत्ति है जो उनके मंत्री महोदय बयान देते हैं, वो कोई भी उनकी जस्टिफिकेशन नहीं होती भी, किस तरह से उसको बोले उनका बयान में कोई दम है। या तो प्रधानमंत्री बयान दे या गृह मंत्री, 2 ही आदमी हमें तो नजर आते हैं कि उनका ही चलती है वहाँ। अब देश के कृषि मंत्री संसद में ये बोल रहे हैं कि हम C-250 के अनुसार फसलों की खरीद करेंगे, सभी फसलों की। ये अकेला बयान देने से थोड़ी ना चलेगा। आप प्रधानमंत्री को आगे लाइए, वो बोले, उसको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाइए, उसका लॉ लेके आइए, भाई हम कहेंगे अच्छी सरकार है ये। किसान तैयार हैं, लेकिन किसान नेताओं के कुछ बड़े सवाल और बड़े आरोप भी हैं जो कि केंद्र सरकार पर लगाते हुए सरवन सिंह पंढेर भी नजर आए। आइए ताजा हालातों के बारे में जान लेते हैं। सीधे शंभू बॉर्डर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार जुड़े हुए हैं। सचिन, किसानों की तैयारी पूरी है, दिखाएं तस्वीरें। जी, किसानों की तैयारी पूरी है। 101 किसानों का जत्था आज जाएगा, एक बार फिर से कोशिश करेगा दिल्ली जाने की। ये आपको बता दें, ये जो किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से ये जो रस्सी लगाई गई है, ये असल में एक डिमार्केशन की गई है कि किसान जो हैं इससे पीछे रहेंगे और सिर्फ 101 किसान जो जत्थे के रूप में जाएंगे, वही किसान जो हैं आगे रहेंगे। तो ये वॉलंटियर्स यहाँ डिप्यूट किए गए हैं किसानों की तरफ से, ताकि आम जो किसान है वो आगे ना आए और सिर्फ 101 किसानों का जत्था ही जो है वो शंभू, जहाँ पे हरियाणा सरकार की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, तमाम प्रबंध किए गए हैं, उस तरफ जो है वो जत्था जाएगा। तो ये प्रबंध हैं किसानों की तरफ से। हालांकि दूसरी तरफ हरियाणा की तरफ भी बड़े पुख्ता प्रबंध हैं। तो आज देखना ये होगा कि क्या 101 का जत्था जो है वो उसको इजाज़त देगी हरियाणा सरकार या नहीं देगी, क्योंकि 6 तारीख को इजाज़त नहीं दी थी। अब इस तरह के संकेत तो नज़र नहीं आ रहे हैं कि सरकार जो है जाने देगी। तो जिस तरह से 6 दिसंबर को हुआ था कि किसानों ने जब जाने की कोशिश की तो वहाँ हंगामा हुआ, हरियाणा की तरफ से जो है टीयर गैस किसानों के ऊपर इस्तेमाल की गई। तो आज कैसे हालात रहते हैं ये देखना जो है वो महत्वपूर्ण होगा कि क्या किसानों के ऊपर आज भी हरियाणा की तरफ से वैसे ही टीयर गैस इस्तेमाल की जाएगी या फिर कुछ और जो है रास्ता जो है निकाला जाएगा। फिलहाल किसान जो हैं 101 के जत्थे में जाएंगे और वो 101 किसानों की बाकायदा लिस्ट बनाई गई है जिन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है इस काम के लिए कि वो जो है पैदल जाना चाहते हैं। किसानों का आरोप यही है कि पहले हमारे ऊपर आरोप लगता था कि हम ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेके जाते हैं जिससे जो है लैंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है, पर अब हम पैदल जाना चाह रहे हैं तो हमें पैदल भी क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, यही सवाल किसानों का है। पर दूसरी तरफ हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार ने अपने प्रबंध जो हैं वो पूरे कर रखे हैं ताकि
किसानों को आगे ना बढ़ने दिया जाए। तो यही कशमकश है 13 फरवरी से चली हुई है किसानों और हरियाणा सरकार के बीच में। अब देखना यह है कि किसानों की जो मांगे हैं उनका हल क्या निकलता है, क्योंकि अल्टीमेटली किसानों की जो मांगे हैं उनका जो सल्यूशन है वो तो बातचीत से ही निकलेगा। सरकार अगर उनकी बातें मानेगी तो उसके लिए बातचीत जो है करनी पड़ेगी। तो और सचिन, पिछले ऐसा कल लग रहा है किसानों कि की जो तरफ से 6 दिया तारीख गया को था केंद्र स्थितियां सरकार शंभू को, बॉर्डर पर देखने को मिली थी, कुछ वैसा ही जो माहौल है वो आज बनता हुआ नजर आ सकता है, ऐसी आशंकाएं हैं। ऐसे में किसानों की अगली रणनीति क्या रह सकती है? आप किसानों से अगर बात कर सके तो एक बार कोशिश करिएगा। साथ ही किसानों का यह भी आरोप है कि सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की बातचीत के लिए उन्हें बुलाया नहीं गया, तो नाराजगी थोड़ी और बढ़ गई है। जी बिल्कुल, किसानों की तरफ से नाराजगी तो है कि हमने बातचीत के लिए दरवाजे खुले रखे हैं, और किसान ये भी कह रहे हैं कि हमने पिछले कल का दिन जो है, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ही इस तरह के सिग्नल जो है आए थे। किसान यहाँ पे हैं, अगर हम कोशिश करेंगे इन किसानों से बात करने की तो जान पाएंगे कि क्या इनके जो है दिलो दिमाग में है। आप देख सकते हैं ये वॉलंटियर्स हैं यहाँ पे, जो किसान संगठनों के हैं, जो यहाँ पे बिठाए गए हैं। आप लोग एज वॉलंटियर यहाँ बैठे हैं, क्या आदेश हैं आपको संगठन की तरफ से? वॉलंटियर बैठे हैं, किसी बंदे ਨੂੰ अंदर नहीं जान देंगे, बस दिल्ली जाने वास्ते आए हैं तो दिल्ली जाएंगे। तो जो 101 का जत्था है वही आगे जाएगा, आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं कल्ला वो ही जाऊगा, 100 बंदा, जो 101 बंदा वो ही जाऊगा। जी जी, नजायज आदमी नहीं यहाँ पर शरारत कर जाए तो हमारा संगठन बदनाम हो जाएगा, इसलिए हम बैठे हैं। कोई भी गैर आदमी को नहीं जाएगा, 101 आदमी का जो मर्जीड़ा जैसा वही आगे जाएगा। तो हमारा संकल्प है कि हम दिल्ली जाएंगे, अपनी मंगे रखने जाएंगे, कोई दंगा फसाद करने नहीं जाते। हमको ऐसा रोकते क्यों हैं? हम तो अपनी बात रखनी है, भाई हमारी बात ही सुन के राजी। हमको पैदल भी नहीं जाने देते, पहले कहते ट्रैक्टर ट्राली नहीं जाने देनी, अब बोलते पैदल जाओ, पैदल भी नहीं जाने देते। तो यही है किसानों की बात कि पहले ट्रैक्टर ट्रॉली में बोलते थे कि ट्रैक्टर ट्रॉली में जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। अब किसान बोल रहे हैं कि हम पैदल जाना चाहते हैं, तो पैदल भी नहीं जाने दिया जा रहा है, कि हम बात रखना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर। अब देखना है कि डेडलॉक है एक बिल्कुल, सरकार 2 और घंटे किसान से संगठनों कम के का बीच समय में। बचा हुआ है। 12 बजे से जो कूच है वो तैयार हो जाएगा दिल्ली के लिए, किसानों का जो जत्था है वो तैयार हो जाएगा। ऐसे में किसानों के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप नजर बना के रखिएगा, सचिन आगे आपसे अपडेट्स देंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।